हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वोकेबलरी, उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज़ कम्युनिकेशन। जो मेन एम है, जो अंत का उद्देश्य है लैंग्वेज का, वो क्या है? कम्युनिकेशन। एन इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मेकिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मैग्नेटिक। अब देखो, जो इफ़ेक्टिव होती है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होती है ना, वो मदद करती है पर्सनैलिटी को कैसे बनाने में, कि ऐसी पर्सनैलिटी जो जिससे क्या होता है, मैग्नेट होती हैं सारे, इंडिविजुअल मैग्नेटिक की पर्सनैलिटी को बनाती है। एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली विद द गुड बैंक ऑफ एक्टिव वोकेबलरी। अगर देखो, आपकी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल मैग्नेटिक तब बनती है जब आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव वोकेबलरी हो। ठीक है। स्ट्रैंग सेज, ये एक स्ट्रैंग है, नेम है, इन्होंने कहा है कि वोकेबलरी इन जर्नल इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, कि वोकेबलरी जर्नल में क्या है? शब्दों की सूची है। काइंड ऑफ वर्ड्स, अब देखो शब्दों की किस्में हैं, फंक्शन वर्ड्स होते हैं और कंटेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दो और होती हैं, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स और डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे ना फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब देखो, फंक्शन वर्ड्स होते हैं और कंटेंट वर्ड्स होते हैं, तो हम इनकी डेफिनेशन करेंगे। देखो, फंक्शन वर्ड्स, दीज वर्ड्स गिव मीनिंग टू अ सेंटेंस। ये जो वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस को मीनिंग देते हैं। दे आर मीनिंगलेस व्हेन अलोन बट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सेंटेंस मीनिंगफुल। लेकिन देखो, जो अगर ये अकेले हैं तो फिर ये मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर सेंटेंस में इनको यूज़ किया जाता तो फिर सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाता है। दे हैव 4 कैटेगरीज, इनकी ना आगे 4 कैटेगरीज हैं। ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज में क्या होता है? इज़, एम, आर, हैज़, हैड, ऑल मॉडल्स आ जाती हैं। ठीक है। प्रेपोजिशन एडवर्ब्स जो होती हैं, इनमें इनटू, फ्रॉम, अंडर, है ना, जो प्रेपोजिशन होती हैं वो आ जाएंगे। कंजक्शंस में वेयर, व्हेन, हुज, एक्सेट्रा, ये आ जाएंगे। इंटेरोगेटिव में तो पता है क्वेश्चन पूछते हैं, तो वेट, वेयर, विच, व्हेन, वाई, एक्सेट्रा, ये आ जाएगा। ठीक है। मतलब फंक्शन वर्ड्स की आगे 4 कैटेगरीज हैं, ऑक्सिलरीज, प्रेपोजिशन एडवर्ब्स, कंजक्शंस एंड इंटेरोगेटिव्स। सेकंड है कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स, दीज वर्ड्स अलोन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ सेंटेंस। इनका अकेले में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये अकेले में इनका मीनिंग होता है। ठीक है। दीज आर द बेसिक वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच कैरी द मेन मीनिंग। तो ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स होती हैं जो कि इनका एक मेन मीनिंग भी होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे नाउन्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, वर्ब्स हो गए ना। अब वर्ड्स फॉर थिंग्स क्या होती हैं? चीज़ों के नेम, है ना, जो चीज़ों के लिए शब्द बरते जाते हैं वो नाउन्स होते हैं। जो क्वालिटी के लिए वर्ड्स फॉर क्वालिटी और एडजेक्टिव्स होते हैं। और वर्ड्स फॉर एक्शन वो क्या होते हैं? वर्ब्स होती हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, थर्ड, ये भी आप फ्लो चार्ट में बना सकती हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स की 4 टाइप की होती हैं। ठीक है। वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑल फॉर अदर वर्ड्स, मतलब ये दूसरे शब्दों की जगह पर यूज़ किए जाती हैं। जैसे ऑल प्रोनाउंस, जैसे होते हैं ना पढ़नाव, नाव की जगह जो नाव के स्थान पर जो यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउंस बोलते हैं ना, पढ़नाव, सर्वनाम कहते हैं जिसे, वही हैं। जैसे वी, दे, यू, ही, शी। ठीक है। जो दूसरे शब्दों की जगह पर हम यूज़ कर लेते हैं वो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं। इसके बाद होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। दीज वर्ड्स हैव नेगेटिव, अफर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस। अब देखो, इनमें नेगेटिव भी आते हैं, अफर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टू, एनी, एक्सेट्रा। आई लाइक म्यूज़िक एंड शी टू, मुझे भी म्यूज़िक पसंद है और उससे भी, मुझे म्यूज़िक पसंद है उससे भी। ही विल नॉट एक्सप्रेस एनी ऑफ हिज इमोशंस। तो ये एग्जाम्पल है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स की। तो इसके साथ ही हम करेंगे टाइप्स ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी 2 टाइप की होती है, एक्टिव वोकेबलरी एंड पैसिव वोकेबलरी। ठीक है। एक्टिव वोकेबलरी देखो होती है, इज़ दैट वोकेबलरी ओवर विच अ पर्सन हैज़ कंप्लीट कमांड एंड मास्टरी एंड ही शी यूज़ इट इन हर हिज स्पीच और राइटिंग। देखो, एक्टिव वोकेबलरी वो होती है जो कि एक पर्सन की जिस पर पूरी कमांड होती है, पूरी मास्टरी होती है और उसे वो अपनी स्पीच में, राइटिंग में यूज़ भी करता है।
इट ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग वोकेबलरी, इसे वर्किंग वोकेबलरी भी कहा जाता है। एक्टिव वोकेबलरी इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन पैसिव वोकेबलरी, जो एक्टिव वोकेबलरी होती है वो हमेशा छोटी होती है पैसिव वोकेबलरी से। वी यूज़ इट डे टू डे लाइफ, तो हम एक्टिव वोकेबलरी को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। हम जब कभी बोलते हैं ना, कुछ वर्ड्स बोलते रहते हैं इंग्लिश के, वो एक्टिव वोकेबलरी में ही आते हैं क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करते रहते हैं। अब आ गया सेकंड, पैसिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी रेफर टू द वोकेबलरी ओवर विच पर्सन हैज़ नो कमांड्स, उसमें कमांड होती है, इसमें कमांड नहीं होती, ठीक है। तो पैसिव वोकेबलरी में एक पर्सन की कमांड नहीं होती। ही शी नेवर यूज़ इट इन हर स्पीच। अब देखो ही आएगा तो ही लिखना ना, शी ऐसे जैसे भी आपको सही लगे, कि जो है ना इसमें वो अपनी स्पीच में यूज़ नहीं करता कोई भी इसको, पैसिव वोकेबलरी को। पैसिव वोकेबलरी इज़ ऑलवेज लार्जर दैन एक्टिव वोकेबलरी, एक्टिव वोकेबलरी से बड़ी होती है ये। वी नो नंबर ऑफ वर्ड्स बट वी नेवर यूज़ दैम इन आवर स्पीच इज़ कॉल्ड पैसिव वोकेबलरी। मतलब वो शब्द जो हम जानते हैं ना लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं करते अपनी स्पीच में, वो होती है पैसिव वोकेबलरी। थैंक्स।